ग्लूकोमीटर क्या होता है? ग्लूकोमीटर से क्या फ़ायदा होता है? और बहुत सारे प्रश्न मुझे आते हैं, क्या ग्लूकोमीटर से जो ब्लड शुगर चेक किया जाता है, इज़ इट एक्यूरेट? इज़ इट रिलायबल? और शुड वी गो फॉर लैब टेस्ट ऑलवेज़? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्लूकोमीटर देन? ये बहुत अच्छी सवाल है। ग्लूकोमीटर क्या है? ग्लूकोमीटर क्यों यूज़ किया है? और ग्लूकोमीटर से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? और ग्लूकोमीटर तो एक्यूरेट है या नहीं है? आज मैं ग्लूकोमीटर पे बात करने वाला हूँ। डॉक्टर पात्रो आपके लिए फिर आज एक ये नया टॉपिक बनाते हुए आज आपको ग्लूकोमीटर कैसे काम करती है, ग्लूकोमीटर कैसे यूज़ करना चाहिए और ग्लूकोमीटर की क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज ग्लूकोमीटर? ग्लूकोमीटर जो आप यूज करते हैं, एक किट होता है ग्लूकोमीटर का, जिसमें लैंसेट ड्राइवन पेन होता है, जिसमें कैलिब्रेटेड होते हैं। आप कैलिब्रेशन करते हैं लैंसेट लगा के, फिर उसको पेन की तरह रखते हैं, फिर उसकी हैंडल को पीछे बुक में खींचते हैं, स्प्रिंग होता है, लॉक हो जाती है, फिर उसे जब दबाते हैं, उंगली पे लगाते हैं तो वो प्रिक कर देता है। प्रिक करते हुए खून निकलती है, फिर वो खून आप एक ब्लड शुगर स्ट्रिप पे डालते हो, जो स्ट्रिप मशीन के साथ मैच करती है, वो स्ट्रिप लाते हो ग्लूकोमीटर वाला। उस स्ट्रिप में जहाँ पे ब्लड लगाना होता है उस जगह पे ब्लड लगाते हो, फिर वो स्ट्रिप ग्लूकोमीटर पे ले जाते हो और ग्लूकोमीटर आपको रीडिंग दे देता है, और उस रीडिंग को आप अपना ब्लड शुगर रीडिंग कहते हो। ग्लूकोमीटर जब रीड करती है वो स्ट्रिप के जरिए, तो ये आपको जानना जरूरी है, ग्लूकोमीटर इंपॉर्टेंट है या स्ट्रिप इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्ट्रिप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्लूकोमीटर का। बिना स्ट्रिप के ग्लूकोमीटर वो रीडिंग दे नहीं पाएगा। और ग्लूकोमीटर जो होता है कंप्यूटर होती है, वो आपके स्ट्रिप के ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन जो चेंजेस आते हैं वो ग्लूकोमीटर के अंदर जाता है, तो ग्लूकोमीटर प्रोसेस करके एक नंबर देता है, जो नंबर आप ब्लड शुगर रीडिंग कहते हैं। अब जो ब्लड शुगर रीडिंग होता है, एक लैब टेस्ट से उसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितना वेरिएशन आना चाहिए, जिस वेरिएशन को हम मान सके, और जिस वेरिएशन को अगर वेरिएशन से इधर या उधर हो जाए तो ना। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज स्ट्रिप। ग्लूकोज स्ट्रिप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्टिक होता है, छोटी सी दिखती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है। और उस ग्लूकोज स्ट्रिप पे जब आप ब्लड डालते हो अपना, तो वो ब्लड ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, और एक एंजाइम होती है, एक केमिकल कोटेड प्लेट है वो, जिसमें एक एंजाइम होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, जो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोनिक एसिड में, उसी स्ट्रिप के ऊपर। जब वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिप में, फिर वो फेरीसाइनाइड करके एक और केमिकल होती है अंदर, जो ग्लूकोनिक एसिड के साथ ब्लेंड हो जाता है, और फिर वो फेरोसाइनाइड बन जाता है। और वो फेरोसाइनाइड भागते हुए स्ट्रिप के अंदर से एक जो सर्किट होती है उसके जरिए ग्लूकोमीटर में घुसती है, और ग्लूकोमीटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं जो प्रोसेस करता है उस इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन को, केमिकल इलेक्ट्रिकल कन्वर्सन्स को, और वो इम्पल्सेस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लड शुगर कहलाता है। ज़्यादा होगा केमिकल रिएक्शन ज़्यादा ब्लड शुगर के कारण तो हाई ब्लड शुगर बताएगा, और लो होगा तो लो ब्लड शुगर बताएगा। ग्लूकोमीटर इस तरीके से काम करता है। अब ग्लूकोमीटर क्यों यूज करना चाहिए? बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि सुबह खाली पेट आपका शुगर कितना रहता है, खाना खाने के 2 घंटे बाद कितना रहता है, एक्सरसाइज करते हैं एक्सरसाइज के बाद कितना रहता है, आप जब बीमार पड़ जाते हो, बुखार आता है, तो तब आपका शुगर कितना रहता है, जब आपको दस्त होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, उस समय पे जब आप चेक करते हैं शुगर कितना रहता है, या बीच रात में चेक करते हैं उस दौरान शुगर कितनी होती है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं उस दौरान शुगर कितनी होती है, जब आपको नींद नहीं आता है उस दौरान शुगर कितनी होती है। ये सारे जो रीडिंग्स आएंगे, ये बाकायदा आपकी ब्लड शुगर की बिहेवियर, आपके बॉडी के अंदर क्या है वो बताता है। अगर ये इंफॉर्मेशन आप अच्छे से रखते हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट, तो आपके जो डॉक्टर साहब हैं जो आपको इलाज करते हैं, वो आपकी बॉडी के बिहेवियर को सटीक तरीके से समझ पाएंगे, और दवाइयों में फेर बदल करने में मदद करेंगे, जिस मदद से आपका शुगर कंट्रोल बेहतरीन हो जाएगा, बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है
कि हम जब डाइट लेते हैं या डाइट एडवाइस लेते हैं, डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, तो वो डाइट चार्ट अलग-अलग पेशेंट के लिए अलग-अलग होता है। और जब कस्टमाइज़्ड डाइट चार्ट भी होती है, तो ये ध्यान रखें कि वो कस्टमाइज़्ड डाइट चार्ट आपको माल न्यूट्रिशन पे ना पहुँचा दे, आपको कुपोषण तक ना पहुँचा दे। आपकी पोषण अच्छी होनी चाहिए। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो जो डाइट आप लेते हैं, उस डाइट में आपका शुगर कंट्रोल है या नहीं है? ये ग्लूकोमीटर आपको बताता है। अब ग्लूकोमीटर और लैब वैल्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है? जब आप सैंपल देते हैं लैब में, तो वो वीनस सैंपल होता है, और जब आप ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं, वो कैपिलरी ब्लड होता है। इन दोनों में फ़र्क होती है। और जब आप उसे चेक करते हैं, तो WHO के हिसाब से 15% 15 से 20% वेरिएशन होता है आपके ग्लूकोमीटर रीडिंग में, और आपके लैब टेस्ट में 15 से 20% का वेरिएशन होता है रीडिंग में। अगर 20% से ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो आपकी ग्लूकोमीटर ठीक नहीं है। अगर आपके 15% से कम है वेरिएशन और एक्यूरेसी ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है, फिर भी चेक करें। लेकिन ध्यान रखें, 15 से 20% वेरिएशन को ही हम स्टैंडर्ड मानते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या हम गलती तो नहीं करते हैं अपने ग्लूकोमीटर जब हम यूज़ करते हैं, चेक करते वक़्त, हम तो गलती नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, अक्सर आप ग्लूकोमीटर निकालते हैं और ग्लूकोमीटर के स्टिक्स के डब्बे को खोल देते हैं, लिड को, और उसको ओपन करके रखते हैं। अगर आप ग्लूकोज स्टिक्स जो होती हैं, वो डब्बे को खोल दिए और आप हवा में बहुत देर तक रख जाते हैं, तो याद करिए, मैंने अभी कहा आपको कि ग्लूकोज स्टिक के ऊपर एक केमिकल कोटिंग होता है। वो केमिकल कोटिंग खराब होने लगती है। जब वो ज़्यादा देर आप एक्सपोज़ करते हैं, धूप में रख दें या बहुत ज़्यादा ह्यूमिड जगह पे अगर लीड खोल के रख देते हैं, तो वो ग्लूकोज स्ट्रिप खराब हो जाएगा, जिसके कारण आपका रीडिंग में वेरिएशन आएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब ग्लूकोज स्ट्रिप पकड़ते हैं, तो वो ग्लूकोज स्ट्रिप पकड़ने का तरीका होता है। आप अगर वो अंदर की जाते हुए प्लेट के ऊपर आपके गंदे हाथों के फिंगरप्रिंट्स पड़ जाएँगे, तो भी आपकी वेरिएशंस आएँगी। इसके अलावा आप जब वो ग्लूकोज स्ट्रिप को लेते हैं और आप पुश कर लेते हैं और ब्लड आप बहुत कम डालते हो, तो वो एरर, आजकल बहुत अच्छे ग्लूकोमीटर्स आ गए हैं, वो रीडिंग नहीं देती हैं। अगर दे भी देंगी, तो एरर देंगी, और अगर देती हैं, तो उसकी रीडिंग्स में बहुत फ़र्क आएगा। जो ब्लड वो माँगता है, उतना ब्लड ज़रूर दें, और इतना भी मत दे दें कि पूरी तरह से आप ग्लूकोज स्ट्रिप के ऊपर ही ब्लड का पेंट कर दें, वो भी गलत रीडिंग देगा। आपको ग्लूकोमीटर रीडिंग करते वक़्त और क्या ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहला चीज़ है, हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद हम सोचते हैं कि ब्लड शुगर चेक करें। आम खा लिया या हमने कोई खाना खाया, हमने हाथ धोया नहीं, उस खाने पे ऑरेंज जूस की चिपका हुआ लेयर होगा, या कोई खाने का आपके फिंगर में लेयर होगा, आपने धोया नहीं और आपने प्रिक करा और वही ब्लड आपने डाल दिया, उसमें भी शुगर वेरिएशन आएगा। इसका मतलब हाथ अच्छे से धोइए, चाहे वो हैंड वॉश करें आप, और गीला कर दें, गीला सुखा दें। जब उँगली सूख जाएगी, तब आप टेस्ट करें। गीले उँगली के ऊपर जब आप प्रिक करते हुए शुगर चेक करेंगे, तो शुगर में वेरिएशन आएगी। स्पिरिट से क्लीन करते हुए जब आप शुगर चेक करते हैं, बिना सुखाए, स्पिरिट बिना सूखे आप अगर फिर से चेक करते हैं, तो फिर अल्कोहल स्वाब का जो अल्कोहल सूखा नहीं है और फिर आपने चेक कर दिया, उसमें भी शुगर वेरिएशन आएगा। फिंगर के अलग-अलग फिंगर के वेरिएशन थोड़ी-थोड़ी आएँगी। उँगली छोड़ के और कहीं से आप अगर शुगर लेते हैं, उसमें भी वेरिएशन आएगा। ग्लूकोमीटर फिंगर्स के लिए माना जाता है, बहुत एक्यूरेट। अब और क्या एक्यूरेसी पे आप ध्यान देंगे? आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपायरी डेट जो होते हैं ग्लूकोज स्ट्रिप्स का, वो ध्यान रखिए। कुछ-कुछ एक्सपायरी स्ट्रिप्स जो होते हैं, नियर एक्सपायरी होती है, या 10 दिन या 1 वीक होता है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से स्टोर किए हैं, तो वो इतना एरर नहीं देता है, बट जस्ट फॉर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको एक्सपायरी डेट की यूज़ नहीं करनी चाहिए। और जब आप ग्लूकोज स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, जो ग्लूकोमीटर के लिए ग्लूकोज स्ट्रिप्स माना गया है ऑथेंटिक, उसी को यूज़ कीजिए। अगर आप किसी और लोकल चीज़ ग्लूकोज स्ट्रिप्स को आप यूज़ करते हैं बनी बनाई स्टैंडर्ड ग्लूकोमीटर के साथ, उसमें भी रीडिंग्स की वेरिएशन आती है। दवाइयाँ, आप अगर दवाइयाँ खा रहे हैं, विटामिन सी और पेन किलर एस्टामिनोफेन खा रहे हैं, तो ग्लूकोमीटर रीडिंग कम दिखाएगा शुगर आपका। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा, और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको शुगर वेरिएशन आएगी, और वो है, आप ध्यान रखें, जो 5 चीज़ें मैंने बोला। सबसे पहले हाथ धोएँ, क्लीन करें, ड्राई करें, अपने फिंगर पैड पे क्लिक मत कीजिए, साइड से करें, ब्लड लें, शुगर चेक करें, एक्यूरेसी आएगी। दूसरा, टाइमिंग मेंटेन करें,
खाने के 2 घंटे बाद वाला करें और लिखें 2 घंटे बाद वाला है, तो उस शुगर रीडिंग में आपको वेरिएशन है। डिफरेंट ग्लूकोमीटर जब आप यूज़ करते हैं 15 से 20% की वेरिएशन होती है। ग्लूकोमीटर टू ग्लूकोमीटर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, इसमें पैनिक ना करें, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए दिया गया है, आपकी डोमेस्टिक मॉनिटरिंग के लिए दिया गया है और आपके डॉक्टर साहब को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग्स में, ताकि वो आपको सही तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बता पाएँ, डाइट के बारे में बता पाएँ, दवाइयाँ ठीक दें और आपको सेहतमंद रखें। यही मेरी प्रार्थना है। फिर हम मिलेंगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर पात्रो आज आपको ग्लूकोमीटर के बारे में जो समझाया, आपको अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।